नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लैंडिंग में हम बात कर रहे हैं पीएसयू वाली कंपनी की, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब की भागीदारी होती है। तो कुछ कंपनी के बारे में बात करें जो कि गुजरात मॉडल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जहां पे सब गुजरात मॉडल के ऊपर बात कर रहे थे किसी टाइम में, हम आज इसके ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि गुजरात बेस्ड कंपनियां मार्केट में सबसे ज्यादा लिस्टेड है बीएससी के ऊपर। और वो पैसा मार्केट से इक्विटी फंड्स लेकर के, इक्विटी फंड बेच करके मार्केट में अपनी कंपनी ने अपनी स्टेबिलिटी बनाई है। और उसका स्टेबिलिटी क्या नजर आता है, जहाँ पे मैंने क्यों बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे सारी के सारे पीएसयू भाग रहे थे, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी पीएसयू भागते नजर आया, क्योंकि गुजरात मॉडल यही से दर्शाता है। चलते हैं, समझते हैं गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। जो कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है हम गैस बेस्ड पावर प्लांट्स बनाते हैं, साथ में लिग्नाइट्स पावर प्लांट्स बनाते हैं और रिन्यूएबल्स पावर प्लांट्स, जो कि आजकल मार्केट में नया ट्रेंड चला है रिन्यूएबल एनर्जी का। और उसमें काफ़ी सोलर एनर्जी का बड़ा बड़ा भागीदारी है। लिग्नाइट्स माइंस इसके पास है, और ये कंपनी पे हमने ऑलरेडी एक और स्टडी किया था, क्योंकि ये अभी लास्ट स्टडी सीजन में अच्छी खासी भागी थी। हमने सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर दोबारा एक बार स्टडी करते हैं, क्या निकल के आता है इसका डेटा। ये कंपनी पावर जनरेशन में गैस बेस्ड लिग्नाइट सोलर्स एंड विंड एसेट्स, इसके पास सोलर एंड विंड एसेट्स की बात करें, प्लांट्स परफॉर्मेंस। हम अब आजकल जो एक तो सोलर एनर्जी वाली सेक्टर है, उसके साथ साथ इसके प्लांट्स की बात करें तो क्या निकल के आती है इसकी। यदि सोलर प्लांट्स ग्रिड्स कनेक्टेड सोलर पीवी पैनल्स प्लांट्स की बात करूं तो इसके पास ढेर सारा जो कमिंस 2012 से स्टार्ट हुआ था, 16 से 17, 18, 21, मतलब 100 मेगा पिक्चर, 100 मेगा वाट्स, 75 मेगा पर सोलर प्लांट। इनके पास सोलर की कोई कमी नहीं है, काफ़ी सारे सोलर्स इनके पास चलती है, सोलर प्लांट्स हैं। तो हम इसी कंपनी के बारे में जानने के प्रयास करेंगे, जो कि कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी है। और इसका जो प्रमोटर के साइड की बात करें तो प्रमोटर में गुजरात गवर्नमेंट और गुजरात की कंपनियां, जो कि गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, वो इसकी सब्सिडी और उसकी प्रमोटर्स इस कंपनी में निकल के आती है। चलते हैं गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में जानते हैं, जो कि 197 के आसपास प्राइस रहा। अभी आज देखने को आ रही है कि मार्केट में एक लंबी सी गिरावट देखने को मिल रही थी, जहां पे कल मार्केट अच्छी खासी चढ़ी थी, आज मार्केट गिर रही थी, क्योंकि वो आजकल रिजल्ट का टाइम चल रहा है। अभी तो एक तरह से मैच की तरह काम चल रहा है, जैसे कमेंट्री होता है, हर बॉल पे कभी छक्का लगेगा, कभी कभी सिक्सर, कभी फोर, कभी आउट्स, कभी नो बॉल्स, ये चलती रहेगी चीज़ें। चलते हैं हम इस कंपनी के बारे में जानते हैं, जहाँ पे हम फंडामेंटल्स में टेक्निकल ट्रेंड तक की बातें करते हैं। इसमें हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में क्या निकल के आता है। चार्ट मैंने पहले देखा, कल इतनी अच्छी खासी जंप हुई है स्टॉक में, और आज के दिन में गिरावट है। और ये जो चढ़ा था वो क्या था, वो एक शॉर्ट टर्म चढ़ा था, जहाँ पे लोगों को खरीदने का मौका नहीं मिला ना, तो सबके सब पीएसयू में खरीदना चालू किया, और सब जहाँ पे देखने को मिला वो केवल केवल खरीदारी चल रही थी। उसके बाद सुबह सुबह मार्केट में केवल केवल बिकवाली का प्रेशर चल रहा था। बिकवाली के प्रेशर के बाद मार्केट दोबारा थोड़ा सा स्टेबिलिटी बनाने के प्रयास में लगा हुआ है, उसको हम जानने के प्रयास करेंगे। चलते हैं सीधे और समझते हैं कंपनी के बारे में, फंडामेंटल्स की स्ट्रेटजी के बारे में। तो कंपनी की प्राइस 197 के आसपास, 52 की हाई की बात करें 237 के आसपास, लो की बात करेंगे तो 93 के आसपास, दोनों में गैप है। इस तरह के गैप्स निकल के आती है, मतलब 100 रुपए की मान लेता हूँ, 100 रुपए से लेकर 237 रुपए तक के आसपास का स्टॉक प्राइस जाती है, 40 मान लेते हैं तो ये एक 240% के आसपास का जंप देखने को मिलता है स्टॉक में पिछले एक साल के दौरान। यदि ये बॉटम पे रहा है तो इस कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए के, और कंपनी का पी अच्छा है, लॉस मेकिंग नहीं है, जो कि पिछले हमने दो कंपनी स्टडी किया था, दोनों में लॉस मेकिंग दिख रही थी। वहाँ पे पीवी के जहाँ पे आरओई करीब 6.18 के आसपास निकल के आती है। कंपनी यहाँ पे देखने का आती है कि पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, और पावर सेक्टर की कंपनियां गुजरात गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, बीएससी स्मॉल कैप में डील करती है कंपनियां। चलते हैं आगे और समझते हैं इसका चार्ट में, जिस तरह के चार्ट हमने डेवलप किया था उसी तरह के चार्ट इसके डेवलप निकल के आते हैं। जहाँ पे एवरेज प्राइस की बात कर रहे हैं, ये एवरेज प्राइस जो है उस तरह से निकलता है। एवरेज प्राइस की बात कर रहे हैं जहाँ पे स्टॉक ने थोड़ा सा एवरेज प्राइस में चेंज किया, और यहाँ पे देखने का एवरेज प्राइस इसकी यही निकल के आती है। और यहाँ पे जो पुल बैक था कुछ पीरियड में, जहाँ पे अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला था, ये शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक देखने को मिल रही थी, एक लंबे पीरियड के लिए नहीं था। जो भी चला थोड़े दिन चला, फिर बाद में इसमें गिरावट देखने को मिली है। क्या कहती है आगे इस कंपनी का रिएक्शंस के तौर पे, जो 5 साल 5 दिन का डेटा, 1 महीने का डेटा और बाकी डेटा का भी
चर्चा करते हैं। चलते हैं और समझते हैं इसका 5 दिन में क्या हुआ। 5 दिन में हमने देखा कि एक इस स्टॉक में कोई भी ज़्यादा मोमेंटल नहीं थी। अब जैसे ही वहां पे क्या हुआ, एग्जिट पोल का नतीजा आया, एग्जिट पोल के बाद स्टॉक ने खरीदना चालू किया और खरीदना इतना लंबा खरीदा और लंबी गिरी, ये चला चीजें आगे। एक महीने की चार्ट में वही एंगल था जहां पे लोगों को खरीदने का कहीं मौका नहीं मिला, तो सब के सब जगह पे खरीदना चालू किया और ये एक शॉर्ट टर्म पुल बैक था। अब यदि मार्केट ऐसे हिसाब से, मतलब कि हमेशा जो मार्केट होता है, जब मार्केट में क्या होगा, जब भी कभी मार्केट चढ़ता है तो एक दोबारा बॉटम पे आती है और हर को खरीदने का मौका देता है, हर को बेचने का मौका देता है। ऊपरी सतह पे हमेशा बिकवाली करना चाहिए, निचली सतह पे हमेशा खरीदारी करना चाहिए। ये एक सिंपल सी लॉजिक बनती है स्टॉक मार्केट के लिए, जहाँ पे अच्छा खासा पुल बैक और डाउनसाइड यहाँ पे देखने को आती है। 6 महीने की एवरेज देखूं तो 6 महीने में इसकी एवरेज वहीं पे आके दोबारा अटकी है और उसी के आसपास दोबारा निकली है। यहाँ पे एक बड़ा सा पुल बैक था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने लिया, प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर एवरेज प्राइस कहाँ आया, फिर यहाँ पे जिन्होंने खरीदा उनके लिए क्या होगा, उनके लिए सोना पे सुहागा बन गया, उनके लिए, और इनके लिए क्या हुआ, सोना से खाक बन गया। ये बॉटम्स और बियर्स मार्केट और बुल मार्केट की कंपेयर होती है। इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में कहें तो कंपनी का शायद रिजल्ट का पार्ट होगा, पेपर्स न्यूज पेपर के अकॉर्डिंग कंपनी ने सेक्रेटरी ऑडिट सेक्रेटरी कंप्लायंस फाइल कर रखा है। कॉर्पोरेट एक्शन में देखा जाए तो कंपनी का भी 2023 में 3.75 का डिविडेंड पे किया था। उससे पहले भी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखने को आती है। कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में, तो 2024 में जो अभी सितंबर के आसपास का सितंबर का रिजल्ट आता है, तो सितंबर आपको याद रखना है, सितंबर में इसका रिजल्ट आता है। तो सितंबर से पहले इसमें यदि अच्छी खासी पुल बैक आता है, मतलब डाउनफॉल आती है, डाउनफॉल का मतलब एक बॉटम्स पे आती है, तो उसको एक एवरेज किया जा सकता है, इसको रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिविडेंड की पार्ट भी मिल सकती है, थोड़ी सी पार्ट्स, जो कि थोड़ा सा फर्क होता है। अब देखिए डिविडेंड की पार्ट क्यों मैंने नहीं रखती कभी कार, तो उसका एक कंपेयर, एक रीजन बताता हूँ। देखिए 3.75 के आसपास प्राइस है इसका, और अभी मार्केट में आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, जो मार्केट में क्या हुआ, आज गिरावट अभी देखने को मिली और 11 रुपए का डिविडेंड, 11 रुपए का नुकसान हो गया। तो क्या फायदा हुआ मार्केट में डिविडेंड लेने के लिए। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पे देखें तो निकल के आती है कंपनी का रिजल्ट की पार्ट, जहाँ पे दिसंबर तक का रिजल्ट यहाँ पे देखने के आती है। इसका मतलब रिजल्ट नहीं आता कि इसका रिजल्ट तो आ चुका है, शायद न्यूज पेपर पब्लिकेशन उन्होंने 29/5 को दिया था। तो उसमें क्या दिया था, उसने ये दिया था, जो हमारा रेगुलेशन एंड इंटीमेशन ऑफ रिगार्डिंग द न्यूज पेपर पब्लिकेशन ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर ऑफ द इक्विटी IPF में ट्रांसफर किया था। बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से। चलते हैं समझते हैं इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे यहाँ पे कुछ और डेटा निकल के आती है, जहाँ पे कंपनी का रिजल्ट की पार्टी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखने में नहीं आ रही। यहाँ पे शायद BSE के ऊपर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, और यहाँ पे देखने को आती है कि डिविडेंड इसका रिजल्ट आ चुका है। हम कंसोलिडेटेड डेटा को बात करें, इसका कोई होल्डिंग सब्सिडी कंपनी है नहीं, इसकी हम स्टैंड लोन के हिसाब से देखें तो 373 करोड़ के आसपास का टोटल सेल्स रहा है। इसके बाद इस कंपनी के देखें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी वो करीब 32% के आसपास निकल के आती है। तो ये दोनों तरफ से देखा जाए तो इसमें जो 32% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी वो पिछले पीरियड से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यदि इसको दूसरी तरह से देखा जाए तो ये निकल के आती है, जो ऑल ईयर प्रॉफिट के देखें तो एक क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट करीब 66 करोड़ के आसपास के निकल के आती है, जो पिछले 4 क्वार्टर में, 5 क्वार्टर में इस तरह के डेटा निकल के नहीं आई थी लास्ट क्वार्टर। यहाँ पे कंपनी ने फंडामेंटल्स में जो प्रॉफिट का पार्ट है वो इंक्रीज कर रहा है। ईयर टू ईयर को कंपेयर किया जाए तो ईयर टू ईयर में कंपनी का अभी देखा जाए तो ये इसको टॉप ऑफ द ईयर नहीं क्या कहा जा सकता। इससे पहले भी कंपनी का 1356 के आसपास, इससे पहले 1407 के आसपास, जो 1354 के आसपास तक पहुंच चुका था, 1316 तक पहुंचा था। तो यहाँ पे टॉप नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक तरह से देखा जाए कि सेल्स इसका ठीक है, लेकिन वाई के हिसाब से थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला है लास्ट ईयर से कंपेयर करने के बाद। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है, पिछले 30 से लेकर 28 हो गया, 28% के आसपास बचा है। नेट प्रॉफिट देखा तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा 199 करोड़ के आसपास, तो यहाँ पे एक पुलबैक देखने को मिला पिछले 4 सालों में। तो यहाँ पे पोटेंशियल फिलहाल लगता है स्टॉक में, इसीलिए यहाँ पे स्टॉक में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिला। और ये गुजरात बेस्ड कंपनियां हैं और गुजरात की मॉडल्स पे हम बात कर रहे थे। चलते हैं आगे और समझते हैं इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे हमने इसको समझने का प्रयास किया। सामने देखें
तो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी समझते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है, इससे पहले एक चीज और देखो जो कि ग्रोथ रेट को दर्शाती है। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ दर्शाती है कंपनी के बारे में, जो कि निगेटिव दर्शाती है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव दिखाती है, मतलब उस हिसाब से परफॉर्मेंस किया नहीं है। स्टॉक प्राइस सीजीआर के हिसाब से देखो तो ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखता है, और यहाँ भी एक रिटर्न इक्विटी पे उतना अच्छी रिटर्न नहीं देती है। दोनों तरफ से देखा है तो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी दिखने में आती है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग में यहाँ पे 55% के आसपास जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है, और रेस्ट जो है करीब 46% के आसपास, 45% की होल्डिंग वो आम पब्लिक में है। और आम पब्लिक में कौन से ऐसे बिग बुल्स बैठे हैं उसकी चर्चा करें तो क्या निकल के आती है। उसकी चर्चा में निकल के आती है जो कंपनी का जो प्रमोटर्स हैं, वो प्रमोटर्स कौन है, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और गुजरात की जो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनियां हैं वही इसके प्रमोटर्स हैं। गुजरात अल्कामाइंस हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, गुजरात स्टेट्स फर्टिलाइजर्स केमिकल, और ये सब इनकी मेन प्रमोटर्स हैं। यहाँ पे एफ आई भी है, एफ आई का पोजिशन यहाँ पे बिल्डअप किया है, थोड़ा सा पोजिशन बढ़ाया है 1% के आसपास का। और डी आई की बात करें तो डी आई ने अपनी पोजिशन में कोई फेरबदल नहीं किया है, जितना था उतना ही रहा है, जिसमें कि एच डी एफ सी का 4% के आसपास पोजिशन देखने को मिलती है। एल आई सी की बात करें तो ये भी करीब 1% के आसपास पोजिशन अपनी बना के रखी है इस कंपनी में। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास यहाँ पे 7% की और होल्डिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे गुजरात पावर कॉरपोरेशन इंडिया, गवर्नमेंट गुजरात स्टेट पेट्रोलियम्स, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, मतलब सबके पास 1-2%, 2%, 3% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में जो है वो एक रिकी रिश्वासदास नाम निकल के आता था, इनकी खास पोजिशन था कभी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इनकी पोजिशन नहीं है, उन्होंने बेच चुका है। करीब 26% के आसपास पोजिशन आम पब्लिक के पास है। और उसके बाद मार्केट जो भी प्रोएक्टिव हुआ था वो एक ट्रेंड ये बना था कि मार्केट में जो है वो सत्ताधारी सत्ता में आ रहे हैं और उनकी एक बड़ी पोजीशन में आ रहे हैं, इसलिए मार्केट में इस तरह के रिएक्शंस आए। और मार्केट में जिन्होंने पैसा बनाना था वो पैसा यहाँ पे अच्छे खासे पैसा बनाए, और ये होता है पैसा बनाने का तरीका, जहाँ मार्केट में खरीदारी हुए खरीदना और बिकवाली में बेचना एक स्वाभाविक सी मार्केट की स्ट्रेटजी होती है। एनालिसिस की बात करूँ, क्योंकि हमने ये हमेशा कहा कंपैरेटिव डेटा के बेसिस पे देखा जाए, क्योंकि अभी आज कभी कंपेयर इसलिए कर क्योंकि कल की ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली, आज बिकवाली देखने को मिली। लेकिन इसको पिछले साल के देखो, कभी बुल मार्केट हो सकती है, कभी बियर मार्केट हो सकती है, तो ओवरऑल कंपेयरिंग करने के टाइम पे देखा जाए तो कंपेयर कभी भी हो सकता है, और कंपेयर करने के लिए यहाँ से यहाँ किया जा सकता है, और बॉटम से लेकर हाइट किया जा सकता है, ऊपर से लेकर तो नीचे तक। एज ऑन डेट की कंपेयर करें, इसके एवरेज वैल्यू पे आसपास खड़ी है स्टॉक, ऐसा नहीं देखने को स्टॉक ने कहाँ पे खड़ी है अभी इसकी एवरेज वैल्यू के आसपास खड़ी है स्टॉक, ये एवरेज वैल्यू के आसपास खड़ी है। इससे पहले भी यहाँ पे कई बार स्टॉक ने आके उछाल लगाई थी, तो ये उसके बाद दोबारा इसमें उसी के आसपास निकल के आती है वैल्यू। चलते हैं आगे और समझते हैं इस कंपनी का, जो कि 10 सालों में कंपनी ने 112% का जंप, 5 सालों में 154%, 3 सालों में 140% और 2 सालों में 131%, 1 सालों में 110%। और यहाँ आके मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि मार्केट में आपको बैंक में एफडी कोई देता है तो 108% के हिसाब से साल में 108 रुपया बढ़ता है, यहाँ पे आपको 110% इंक्रीज करता है, अर्थात आपकी 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको 210 रुपये रिटर्न के साथ मिलता है। यही स्टॉक मार्केट जहाँ पे रिस्क भी है, फैक्टर भी है, पैसे बचाने की उम्मीद भी है और पैसे डुबाने से बचाना भी है। ये था 3 महीने के डेटा, और फिलहाल देखने के बाद स्टॉक ने अच्छे खासा बुलिश देखा है पिछले कुछ पीरियड में, जहाँ पे सेंसेक्स भी और इनकी इंडेक्सेशन वाली जो बार्ट्स हैं वो भी अच्छे खासी बुलिश में देखने में आती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ पे हम सब्सिडी के बाद इसके वो बात करें जिसमें कि एनटीपीसी, नवा और वाडी टेक्नोलॉजीज का पीयर्स कंपनी में आती है। हमने ऑलरेडी सब पे स्टडी किया हुआ है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। अभी स्पेशल हम स्टडी कर रहे हैं केवल पीएसयू पे, जो अपनी सभी पीएसयू को हम लेंगे, बाद में सारी की सभी पीएसयू में एक कंपैरेटिव डेटा लेंगे, एक टाइम फ्रेम के हिसाब से किसका परफॉर्मेंस किस लेवल पे कितना अच्छा देखने को आ रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।